अभी पंच केदारों की उत्पत्ति कैसे हुई? द्वापर काल में पांडव जब मोक्ष के लिए इस केदार खंड में आए, भगवान शिव ने पांडवों को संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं दिया। कहते हैं उन्होंने मायावी भैंस का रूप धारण किया केदारनाथ। पांडव लोग उनको पहचान गए तो भगवान शिव उस भैंसे के रूप में ही जमीन में धंस गए। उनके पृष्ठ भाग को पांडवों ने स्पर्श कर लिया। वहीं पे उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया है, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में, हरिद्वार से ऊपर पूरा केदार खंड कहलाता है। इस केदार खंड में मेरे 5 स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं। आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठ भाग के लिंग दर्शन पांडवों को हुए। दूसरे केदारनाथ हैं मधमेश्वर, वहाँ पे भगवान के नाभि भाग के लिंग दर्शन होते हैं। तीसरे बाबा यहाँ पे तुंगनाथ जी, जहाँ आप दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान केदारनाथ जी का मुख्य भाग हृदय भाग यहाँ पे विराजमान है, हृदय से 2 भुजा। और चौथे हैं रुद्रनाथ जी, मुखमंडल का दर्शन रुद्रनाथ में होता है। 5वें हैं कल्पेश्वर, वहाँ पे जटा के स्वरूप का दर्शन होता है। और जो भगवान के मुख जमीन के में निकल गए थे, वो 4 मुख हैं पशुपतिनाथ नेपाल में। केदार ज्योतिर्लिंग के इतने लिंग हैं। इस तरह से पांडवों को ये दर्शन हुए 5,500 वर्ष पहले। और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन के उपरांत वहीं से सतोपंथ स्वर्गारोहणी से हिमालय से पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह से ये केदार ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। और इस जो लोग इतनी जगह नहीं जा पाते हैं, स्कंद पुराण केदार खंड मातम्य में ऐसा वर्णन आया है, जो लोग केदारनाथ और तुंगनाथ के दर्शन कर लें, उनको संपूर्ण केदार ज्योतिर्लिंग के दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसके उपरांत हमारे सनातन धर्म के जीर्णोद्धारक हुए आदि गुरु शंकराचार्य। वो कोई साधारण मानव नहीं, वो स्वयं शिव के अवतार, हम उनको मानते हैं। मात्र 12 वर्ष की बालक की अवस्था में उन्होंने हमारे सारे पौराणिक मंदिरों की खोज की और इन मंदिरों का निर्माण करवाया और पूजाएं चलाई। जो ये हम पूजा पाठ करते हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के मार्ग से ही हम चलते हैं। तो हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है।